अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने लूप डिस्कस किया था और लूप का काम ये था कि हम जब भी कभी कोई काम एक से ज़्यादा बार करवाना चाहते हैं तो हम उससे लूप में रख देते हैं और लूप में साथ ही साथ हम उसको क्वांटिटी बता देते हैं कि भाई आपको इतनी बार चलना है, तो वो इतनी बार हमें वो काम करके दे देता है। ठीक है, तो लूप के ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने कोड को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं ताकि हम कम काम करते हुए ज़्यादा चीज़ें अचीव कर लें। जैसे मिसाल के तौर पे हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल किया था कि हम मैसेज को 10 बार प्रिंट करवाना चाह रहे थे, तो हमने क्या किया था उसमें कि उसे लूप में रख दिया और साथ ही साथ हमने बगैर लूप के भी एग्जांपल देखा था कि अगर बिना लूप के करना चाहें तो हमें 10 लाइनें लिखना पड़ी और अगर हमने वही काम लूप के साथ किया तो वो काम एक लाइन के ज़रिए हो गया। तो पहले हम एक प्रीवियस क्लास का डेमो ले लेते हैं कि हमने कैसा काम किया था। हम यहाँ पे एक नाम लिखते हैं और अब इसको सबमिट कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसे सबमिट करेंगे ये हमें 10 टाइम रिज़ल्ट देने वाला है। तो ये जो 10 टाइम मैसेज आया है हमारे पास, इसके आने की वजह ये थी कि हमने लूप के ज़रिए इस मैसेज को प्रिंट करवाने की कोशिश की है। तो अगर अब हम अपने कोड पे जाकर देखें तो आज की क्लास में हमारा काम ये है कि हमने देखना ये है कि लूप के अंदर जो इतने सारे ये इंडेक्स रखे हुए हैं, ये जो प्लस प्लस लिखा हुआ है, ये काम करता क्या है। सही है, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक फॉर का लफ्ज़ लिखते हैं, ये कहलाता है कीवर्ड। याद रखें यहाँ पे आपको जितने भी ये पिंक कलर से लिखे हुए लफ्ज़ मिल रहे हैं, पिंक कलर से जो कुछ भी लिखा हुआ मिल रहा है, ये कहलाते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि ये वो रिज़र्व चीज़ें हैं जो कि स्क्रिप्ट के अंदर पहले से मौजूद हैं, आप इनको अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि हम यहाँ अगर फ़र्स्ट नेम को किसी वेरिएबल में रखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे फ़र्स्ट नेम का नाम अपने आप से दे देते हैं। हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, हम इसको कहें तो नेम भी रख सकते हैं, हम इसे कहें तो नेम ऑफ फर्स्ट भी रख सकते हैं। लेकिन जो पिंक कलर से लिखे हुए हैं ये कहलाते हैं कीवर्ड, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फॉर का लफ्ज़ कीवर्ड की पहचान कर रहा है। उसके बाद दो पैरेंथेसिस यूज़ किए जाते हैं, इनको पैरेंथेसिस भी कहते हैं और इनको ब्रैकेट भी कहते हैं। फिर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम इंडेक्स को 0 के बराबर इनिशियलाइज़ कर देते हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो होगी 0। तो इंडेक्स में सबसे पहले हमने रख दिया 0, हम चाहें तो यहाँ पे 2, 3, 5 जो चाहे रख सकते हैं। तो जो वैल्यू आप यहाँ पर देंगे वही वैल्यू आपकी स्टार्ट होने वाली होगी लूप के अंदर। तो जो वैल्यू आप यहाँ पर देंगे आपका लूप उसी से स्टार्ट होगा। अब आप यहाँ 5 दे दें तो 5 से शुरू होगा, आप यहाँ 6 दे दें तो वो 6 से शुरू होगा। ठीक है, नॉर्मली इसको फर्स्ट लिया जाता है, 0 लिया जाता है ताकि आपकी चीज़ स्टार्ट से शुरू हो। ठीक है, फिर ये होता है वो कंडीशन जिस कंडीशन के ज़रिए आप इसकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। ठीक है, ये कंडीशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये फॉल्स हो जाती है तो वो इस बॉडी में नहीं जाता। लूप का मतलब ये होता है कि लूप के ज़रिए आप अपने काम को अपनी मर्ज़ी से अपनी ही लिमिट के मुताबिक चलाना चाहते हैं, लिहाजा आप यहाँ पे लाजमी चेक करते हैं और हर बार चेक करते हैं कि जो वैल्यू है वो हमेशा 10 से छोटी हो। जब तक आपकी वैल्यू 10 से छोटी होगी वो इसकी बॉडी के अंदर आता रहेगा। इसकी मिसाल बिल्कुल इफ़ के स्टेटमेंट की तरह है, ये इस बॉडी के अंदर तभी आता है जब उसे फ़र्स्ट नेम खाली मिलता है। तो यहाँ पर भी यही हिसाब है, ये उस बॉडी में सिर्फ तब आएगा जब उसे इंडेक्स लेसर देन 10 मिलेगा। अगर इंडेक्स 10 से छोटा होगा तो ही वो इसके अंदर आने वाला है, अदरवाइज़ वो इसके अंदर नहीं आने वाला। फिर जैसे ही वो इस बॉडी के अंदर लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करता है या चलाता है तो उसके फ़ौरन बाद वो यहाँ नहीं आ जाता, बल्कि वो आता है फॉर के तीसरे स्टेटमेंट पर। और तीसरा स्टेटमेंट होता है कि आप इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे। मिसाल के तौर पे आपसे किसी ने कहा कि भाई 10 बार ये काम करें और आप उस काम को 10 बार अपनी उंगलियों पे गिनेंगे। सो फर्स्ट फॉर सपोज़ कि आप अपनी उंगलियों पे उस काम को गिनते ही नहीं और काम करते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने 10 बार करना है और आप गिन भी नहीं रहे। तो गिनना तो ज़रूरी है ना, काउंटिंग ज़रूरी है। आप उसको काउंट करेंगे कि अब 1 बार हो गया, अब 2 बार, अब 3 बार, अब 4 बार। सो फॉर दैट पर्पज़ आप क्या करते हैं, इंडेक्स की वैल्यू को एक एक करके बढ़ाते रहते हैं ताकि हर बार आपको याद रहे कि अब इंडेक्स एक स्टेप आगे चला गया, फिर एक स्टेप आगे चला गया, फिर एक स्टेप आगे चला गया। जैसे जैसे करते करते इंडेक्स 10 के करीब पहुंचता है तो वो यहाँ पे आकर फॉल्स हो जाता है। आखिरकार इन दी एंड ये होगा कि इंडेक्स के अंदर 10 आ जाएगा, उसमें 10 की वैल्यू आ जाएगी और फिर जब वो चेक करेगा क्या 10 से छोटा है तो डेफिनेटली रिज़ल्ट हमें नेगेटिव मिलेगा कि 10 से छोटा नहीं है। जब वो 10 दूसरे 10 से छोटा नहीं होगा तो वो इस बॉडी के अंदर भी नहीं आएगा
और यहाँ से बाहर निकल के यहाँ आ जाएगा। जैसे ही वो बॉडी के बाहर आ जाएगा उस वक्त आपके वो 10 बार किया हुआ काम कम्प्लीटली परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए ज़रूरी है कि आप फॉर लूप के सिंटेक्स को अच्छे से याद रखें कि आप उसे किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर लूप ना सिर्फ यहाँ पे मैसेज शो करने के लिए होगा, बल्कि ये इसलिए भी ज़रूरी इस्तेमाल होगा कि अगर आपको एक लिस्ट के अंदर से, एक लिस्ट है जिसमें 10 बच्चों के नाम हैं, ठीक है, और आपने उन 10 नामों को प्रिंट करवाना है, तब भी आप फॉर लूप यूज़ करेंगे। अभी फॉर लूप सिर्फ एक काम कर रहा है, पूरी 10 बार जितनी बार वो चलेगा वो काम एक कर रहा है, वो मैसेज दिखा रहा है। लेकिन इन द फ्यूचर, इन नेक्स्ट क्लासेस ये भी होगा कि फॉर लूप जब जब चलेगा तब तब वो एक नया एक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे एक लिस्ट है उसमें 10 बच्चों के नाम है, वो हर बार नया नाम लेकर आएगा, तो उसका एक्शन बदल गया, उसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो गई, लेकिन उसने चलना इसी तरह है जिस तरह वो आज चल रहा है। ठीक है, तो ये फॉर लूप का सिंटेक्स है जिसको इंतहाई ज़रूरी है कि आप इसको समझ के रखें ताकि आप इन फ्यूचर आगे इसकी प्रैक्टिस आसानी से कर सकें। नाउ फॉर सपोज़ कि अगर मैं इस इंडेक्स को 5 कर दूं, तो अब जो आपका लूप स्टार्ट होगा वो 5 से होगा। 5 के बाद उसके ऊपर 1 इंक्रीमेंट होगा 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। 5 बार चलने के बाद ये लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10वीं बार वो उसके अंदर 10 आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे हम उसको स्टार्ट ही 5 से कर रहे हैं। जितने ज़्यादा हायर नंबर से स्टार्ट करेंगे उतना कम वो चलेगा। अब आप इसे चाहें तो -5 से कर लें, अब ये 15 बार चलेगा, क्योंकि जब इसके ऊपर +1 होगा तो ये -4 होगा, फिर -3, -2, -1, 0, उसके बाद 1 से लेकर 10 तक जाएगा। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये इंक्रीमेंट नहीं कराते तो ये चलता रहेगा इनफाइनाइटली मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा। सही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप तीनों चीज़ों को, यानी कि असाइनमेंट को, कंडीशनल को, उसके बाद आगे जो आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसको, तीनों को अच्छे तरीके से सही से यूज़ करें और सही जगह यूज़ करें। तो एक बार लूप को हम यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम आपको सिंटेक्स थोड़ा क्लियरली समझा दें। तो सिंटेक्स समझने के लिए भाई सबसे पहले देखें, ये जो आपका फॉर है ये रिप्रेजेंट करेगा आपके कीवर्ड को। ठीक है, ये तो लाजमी है। उसके बाद ये पैरेंथेसिस और ये वाला पैरेंथेसिस, ये इसकी एक बॉडी से पहले का एक पार्ट है जिसके अंदर आप अपने इंडेक्स को या फिर उन चीज़ों को हैंडल करते हो कि आपका लूप कितनी बार और कब कब चलना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर ये जो लेट का लफ्ज़ है, ये लेट का लफ्ज़ यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के काम आ रहा है। अगर आपने वेरिएबल फॉर लूप के बाहर डिक्लेयर किया हुआ है तो आप इस लेट को नहीं लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपने ऊपर लिखा हुआ है var index 0 = 0, तो आपको यहाँ पे ये लेट लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इंडेक्स को इनिशलाइज करेंगे आप यहाँ से कि ये स्टार्ट कहाँ से हो। फिर ये हिस्सा होगा आपका कंडीशनल हिस्सा, जहाँ पे आप उसे कंडीशन देंगे कि इसको कितनी बार चलना चाहिए। और ये वाला पार्ट आपका कहलाएगा इंक्रीमेंट पार्ट, जो कि ये बताएगा कि इसके अंदर एक एक करके हम एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं और एक एक करके इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं ताकि हम उसी हिसाब से चलें। फिर डू सम वर्क, ये वो हिस्सा है जहाँ पे आपका फंक्शन या कोई भी आपकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। और फिर ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये आपकी वो मेन बॉडी है जहाँ पे आप अपना फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताने का मकसद ये था कि सबसे पहले जो है आप फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर का कीवर्ड, उसके बाद इंडेक्स = 0, फिर ये टर्मिनेटर लाजमी लगेगा, इसे सेमीकोलन भी कहते हैं और टर्मिनेटर भी। फिर आप कंडीशन देंगे, उसके बाद दोबारा टर्मिनेटर और फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी कि प्लस का इस्तेमाल करेंगे। सही है, और यहाँ पे आपकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। इन स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए आप आसानी के साथ अपने फॉर लूप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अब इस क्लास में अगर आपको कुछ समझना है तो आप फिर पूछ सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।